फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ एक अच्छा चीज लेकर के मैं आप सभी लोगों के पास आई हूँ। होपफुली आज भी यहाँ से बहुत सारी कुछ चीजें सीख करके जाएंगे। कॉपी पेन अगर लेके बैठे होंगे तो शायद वो नोट्स कभी काम भी आएगा। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अपने एक्सपीरियंसेस को, जिसको कि मैं कंटिन्यू करती हूँ, जिस चीज को मैं फॉलो करती हूँ, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज वैसा ही कोई एक सेशन लेकर के मैं आई हूँ कि थिंग्स नॉट टू डू, क्या करना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग समझदार हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, अपलाइंस हैं, डाउनलाइंस हैं, जो हमें ये बताते रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के समझाते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्या करें, किस तरीके से करें, कब करें कि बिजनेस आगे बढ़े। और हम अपनी नॉलेज और अपने भी रिसोर्सेस को भी हम यूज करते हैं और ये जानते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। बट आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा हटके है। आज के सेशन पे हम बात करेंगे क्या क्या चीजें नहीं करके हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेते हुए हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ऐसी क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जो हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं है। क्या ऐसा करें या क्या ऐसा नहीं करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, सभी लोग बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हर कोई एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आया है यहाँ पर। और डेफिनेटली एक रिच माइंडसेट हम सब लोग लेकर के चले हैं। सो वी आर डूइंग पैसिव इनकम, क्योंकि अभी मोस्टली हम सभी लोगों में से जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पास एक एक्टिव इनकम होगी, या वो किसी न किसी जॉब में काम कर रहे होंगे या किसी अदर रिसोर्सेज में भी अपने आप को इन्वॉल्व किए होंगे। मे बी वो गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, सेंट्रल सेक्टर हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हैं, चाहे हम एंटरप्रेन्योर हों या हम किसी बिजनेस में हों। बट साथ ही साथ हम सभी लोग अगर एटमी के लिए यहाँ पर जुड़े हैं तो दैट मीन्स वन एंड ओनली द मोटिव इज पैसिव इनकम, जहां पर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके नीचे क्योंकि काम हो रहा है, आपकी टीम में क्योंकि काम हो रहा है, आपके द्वारा ज्वाइन किए गए लोगों के द्वारा काम हो रहा है, उनके लोगों के द्वारा काम हो रहा है, तो इनकम आ रही है। मैंने 8 दिन की छुट्टी ली फिर भी मेरे अकाउंट में अगर क्रेडिट हुआ है, जस्ट बिकॉज कि मैंने जो अपनी टीम पर मेहनत करी है, ये उसका फल है। वो कम होगा अधिक होगा वो डिपेंड करता है कि हम मेहनत किस हिसाब से करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना वो प्रोस्पेक्टिव बताऊंगी, क्योंकि मैं हर सेशन में ये आप सभी लोगों से कहती हूँ कि मैं सुने सुनाए पर विश्वास नहीं की करती हूँ, मैं करे कराए पर विश्वास करती हूँ। जिस चीज को एग्जैक्टली मैं फॉलो करती हूँ या जो मुझे लगता है कि ये इस हद तक अगर किया जाए तो सही होगा। तो मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या नहीं किया है इस 2 साल की एटमी की जर्नी में, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजों को छोड़ा है। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो ऐसी कुछ चीजों को छोड़ना होगा जो आपकी ग्रोथ में रुकावट है। अदरवाइज अगर हम सारे लोग हर समय चीजों को पकड़ कर रखेंगे ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ग्रोन अप। अगर आप बड़े होना चाहते हैं तो बचपना छोड़ना होगा, अगर आप कमाना चाहते हैं तो आलस छोड़ना होगा। इसी तरीके से ऐसी और कौन कौन सी चीज है जो आपके बिजनेस में आपको तरक्की देती है, तो क्या क्या चीजें मैंने छोड़ी हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चीज छोड़ी, स्टॉप सेइंग टुमारो। आज ये काम नहीं करके इस काम को मैं कल करूंगी, मैंने ये सबसे पहले छोड़ा था। मैंने जो चीज सोचा उसको मैंने एट द सेम डे निपटाने की पूरी जोर कोशिश करी, चाहे वो मैंने सवेरे से लेकर के शाम तक में खत्म किया हो या रात के 12 बजे तक खत्म किया है। लेकिन अगर मैंने वो कमिटमेंट किया है कि मुझे अपने 2 लोगों से बात करनी है,
तो वो मुझे 2 लोगों से बात करनी ही है। अगर वो मेरी टू डू लिस्ट में है, तो मुझे वो एनी हाउ करना है। मुझे वो काम कल पे टालना छोड़ना होगा। यानी कि मुझे मेरी लाइफ से एक चीज हटाई गई, मैंने मेरी लाइफ से हटाई, वो थी स्टॉप सेइंग टुमारो। आज का काम कल पे छोड़ने वाली नियति को मैंने छोड़ा। और ये आज की बात नहीं, ये हमेशा से हमारे पुराने समय में भी लोगों ने कहा था कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो हमारे जो पहले लोगों ने बड़ी बातें कही हैं वो ऐसे ही नहीं कही थी, वो एग्जैक्टली उसको मीन करते थे, तभी वो आगे बढ़े। और उन्होंने इतनी गूढ़ बातें जो हैं वो लिखी हैं, और अगर लिखी हैं तो उसे फॉलो करना बनता है। तो मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ से इस चीज को हटाया, और यहाँ पर एक चीज मुझे सीखने मिली, डन इज बेटर देन परफेक्ट। ऑलवेज रिमेम्बर, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मतलब जब मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करने लगूंगा, तब मैं इसको शुरू करूंगा। स्टॉप सेइंग दिस, ये बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करते हैं तब तक आप किसी चीज को खत्म नहीं करेंगे। और जब अगर शुरुआत कर दी है तो खत्म करके ही दम लीजिए, या तो शुरू ही मत कीजिए। लेकिन अगर शुरुआत की है, अगर एटॉमी में ज्वाइन किया है, तो इंपीरियल मास्टर बनने तक रुकना नहीं है। ये सोच के अगर आप इस जर्नी को करते हैं ना, तो आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि कभी हमारी इनकम लेट से आ रही है, कभी इनकम हमारी जल्दी जल्दी आ रही है, कभी इनकम हमारी कम आ रही है, अधिक आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी इनकम नहीं है, यहाँ पर प्रायोरिटी है सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी। आप जितना विश्वास के साथ अपने कार्य को पारंगत तरीके से करते रहेंगे, वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जो आप करते हैं वही आपकी टीम आपको देख करके करती है। कुछ लोग की ये शिकायत होती है कि मेरी टीम नहीं काम कर रही है। हो सकता है टीम ने आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं देखी हो, या आपने वो ट्रस्ट नहीं टीम पर दिखाया हो, क्योंकि आप हर चीजों को कल पर टाल रहे हैं। आपने शुरू तो किया, लेकिन कल 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 करते करते आपने अपने जिंदगी के 6 महीने बर्बाद कर दिए, या अगले 2 साल आपने बर्बाद कर दिए, या अगले 2 साल और बर्बाद करने के उसमें हैं। तो जैसी आपकी नियति होगी वैसी ही आपकी बरकत होगी। तो सबसे पहले ये चीज सोचना भी छोड़ना है कि जब मैं इस चीज में पारंगत हो जाऊंगा तब मैं इसको करूंगा। नहीं, मैं शुरुआत करूंगा, मैं धीरे धीरे सीखते हुए पारंगत की तरफ बढ़ता जाऊंगा। ये नियति बनानी होगी। दूसरी चीज जो मैंने इस समय में छोड़ी है वो है स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। इस वाले वाक्य को मैंने इम्प्रोवाइज किया है कि मैंने जो चीज सोचा मैंने उसको तुरंत शुरू कर दिया। मैंने एडिटिंग जब सोची कि मुझे करना है, तो मुझे सबसे पहले मीना सर ने सिखाया हम लोगों को जूम पर कि एडिटिंग की किस तरीके से जाती है। कुछ टूल्स वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन उस टूल्स में परफेक्शन हासिल करना मेरा अपना खुद का क्रिएटिविटी था। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि शुरुआत तो मुझे करा दी गई है, लेकिन शुरुआत को अंजाम तक लेकर के जाना वन एंड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड। मेरे लिए कोई शुरुआत कर सकता है। एक बच्चे का एडमिशन आप नर्सरी में करा सकते हो, लेकिन बच्चे को नर्सरी क्लास को पास खुद के बल पे करना होता है। कोई मम्मी पापा नहीं जाते हैं उससे पास कराने के लिए। आपकी एकेडमी में एडमिशन आपका आपके पेरेंट्स आपका करा सकते हैं, या आपका कोच आपको करा देगा, लेकिन उस एकेडमी से उस स्पोर्ट्स को, या उस जो भी आपकी स्पोर्ट्स चीज है, उस पर पारंगत हासिल करना, उसमें आपको लेवल तक लेकर के जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हमेशा शुरुआत कीजिए, जैसे जैसे आप लर्न करते जाएंगे आप वहां सीखते जाएंगे। सीखने की नियति बनानी है, वहां पर आप अपने आप इम्प्रोवाइज होते जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉप सेइंग टुमारो, डन इज बेटर देन परफेक्ट, एंड स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। ये मेरी जिंदगी में मैंने उस दिन पहली बार ये चीजें जब से छोड़ी थी, तो मैंने अपने अंदर ये 2 इम्प्रूवमेंट देखे थे कि मैंने जिस चीज को शुरू किया मैं धीरे धीरे उसमें
शायद परफेक्ट होती जा रही हूँ और अभी भी मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से सीखती जा रही हूँ और आज भी मैं लर्निंग फेज़ में ही हूँ। स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर वाले फंडे को अपनाती हूँ और इसीलिए जहाँ भी मुझे ज़रा-सा भी सीखने मिलता है तो मैं उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करती, चाहे वो मेरा कोई अपलाइन हो या मेरा कोई डाउनलाइन, इट डज़न्ट मैटर। सेकंड जो मैंने चीज़ें यहाँ पर रोकी थी, वो थी स्टॉप सेइंग येस व्हेन यू डोंट मीन। हर किसी को हामी भर देना, मैंने छोड़ दिया था। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हामी कतई मत भरिए। जिस चीज़ से आप सैटिस्फाइड नहीं हो ना, उस चीज़ के लिए हामी कतई मत भरिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसके लिए हामी कतई मत भरिए। इसलिए कि कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, उसे खुश करने के लिए हामी कतई मत भरिए। हो सकता है आपके मना कर देने से कोई नाराज़ हो जाए, किसी का दिल दिल दुख जाए, बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ से आप कन्विंस नहीं होते हैं या जो चीज़ आप खुद नहीं करते हैं ना, उस चीज़ के लिए कभी भी आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए यस, 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 यस करना शुरू किया है क्योंकि आपको लगता है कि आप वो यस करते हैं, तो आप सामने वाले को खुश कर सकते हैं और सामने वाला कोई भी हो सकता है, आइदर योर पेरेंट, आइदर योर मेंटर, आइदर योर अपलाइन, डाउनलाइन, आइदर योर किड्स, आइदर योर एनीवन, पीयर ग्रुप, एनीवन इन द यूनिवर्स। अगर आपके यस कहने से वो खुश होता है और आपको तकलीफ होती है, तो स्टॉप सेइंग दैट यस। उस यस को करिए जिससे आप अपने आप में एक हैप्पी फीलिंग महसूस करते हैं। अगर सामने वाला उस यस से खुश होता है और आप भी खुश होते हो, तो वो यस मायने रखता है। मैंने अपनी लाइफ में ये वाला यस जो था, बोलना छोड़ दिया। मैंने उस चीज़ पर फ़ोकस किया जो मुझे ग्रोथ की तरफ लेकर के जाती थी। मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, जो मुझे ये रोकता था कि मैं शायद इसको खुश करूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर मैं सबको खुश करना चाहूँगी ना, तो मैं कभी अपने आप को खुश नहीं कर सकती और ये मैं किसी नेगेटिव फीलिंग के लिए नहीं किसी को कह रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति हो ही नहीं सकते हैं, जो हर किसी को हर मौके पे खुश रख सके। और अगर आपके नो कहने से कोई नाराज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि वो नाराज़गी जायज़ नहीं है, वो सेल्फिशनेस है। तो ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। ऑलवेज़ रिमेंबर कि हर किसी को खुश रखने का प्रयास हो सकता है आपके जीवन को बुरा करने में कोई भी कसर ना छोड़े। तो यस वहाँ कहिए जहाँ पर आप खुद उस यस के लिए कन्विंस्ड हो, आपका कोई भी लॉस नहीं हो, क्योंकि लाइफ में आप हर किसी को सुखी नहीं रख सकते। तो जो चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए काम करती है ना, उस चीज़ के लिए यस कहिए, बाकी के लिए स्टॉप सेइंग यस। नेक्स्ट जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें छोड़ी थी, स्टॉप सेइंग माय लाइफ वुड बी बेटर इफ। कि मेरी ज़िंदगी अच्छी होती अगर मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला मिला होता। मेरी ज़िंदगी अच्छी होती अगर मुझे अच्छी परवरिश मिली होती। मेरी ज़िंदगी अच्छी होती अगर मुझे ये वाली कार मिल जाए तो। मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी अगर मुझे ये वाला बंगलो मिल जाए तो। मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी अगर मुझे इस तरीके से जॉब ये वाली मिल जाए तो। स्टॉप सेइंग बिकॉज़ खुश रहना सीखिए उन संसाधनों में जो आपके पास आज है, क्योंकि हो सकता है उन संसाधनों के पीछे भागने से आपकी आज की जो खुशियाँ हैं, वो शायद कहीं खत्म हो जाए। तो लाइफ में सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है आपका खुश रहना। बिकॉज़ अ हैप्पी सोल कैन मेक द हैप्पिएस्ट वर्ल्ड। आप खुश रहते हैं, तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आस-पास को खुश रखते हैं। तो स्टॉप सेइंग माय लाइफ वुड बी बेटर इफ। मेरे पास अगर ये होता, मेरे पास अगर वो होता, ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होती क्योंकि लाइफ नेवर बी सैटिस्फाइड।
कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आज आपके पास अगर मारुति कार है तो आपको लगता है कि मेरे पास सेंट्रो होती तो अच्छा होता, आपके पास सेंट्रो आ जाएगी तो आपको लगता है कि मेरे पास टेस्ला होती तो अच्छा होता, आपके पास टेस्ला भी आती है तब भी आप खुश नहीं होता, आपको लगता है मेरे पास प्राइवेट जेट होता तो अच्छा होता, और प्राइवेट जेट में भी बैठ के आप दुखी होते क्योंकि वहां पर आप अकेले हैं। क्योंकि जिन लोगों से लड़ के दूर हो करके आपने उस प्राइवेट जेट को हासिल किया, उन सारी छोटी छोटी खुशियों को जब आपने अवॉइड किया, अपनी फैमिली से दूर होके, अपनी उन हैप्पीनेस को छोड़ करके, तो शायद उस प्राइवेट जेट को आप हासिल कर लोगे, लेकिन शायद उन खुशियों से दूर हो जाओगे जो एग्जैक्टली आपके लिए मायने रखती। स्टॉप सेइंग दीज थिंग्स। आपको जो मिल रहा है, हो सकता है आज आप 10,000 के पैकेज पे हो, आपकी ख्वाहिश हो 10 लाख के पैकेज पे, लेकिन उस 10,000 की पैकेज में अगर आप अपने घर पे आकर के अपने बच्चों की, अपने फैमिली की एक स्वीट सी स्माइल देख करके खुश होते हो ना, तो शायद आज आप 10 लाख कमाने के पीछे भागते रहोगे और जीवन भर भागते रहोगे, और आप अपने घर पे नहीं जा पा रहे हो, अपने अपने बच्चों के वो ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हो कि आपका बच्चा साल भर से कब 10 साल का हो गया, तो शायद वो 10 लाख का पैकेज भी मायने नहीं रखता है। तो जीवन में खुश रहना जरूरी है। उस खुशियों को ढूंढने की कोशिश करिए। आगे बढ़ने के दौर में छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर ना करिए। सफलता बहुत जरूरी है, सक्सेस बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन उन सारी चीजों का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। एक चीज को पाने के लिए एक चीज को खो देना, ये कोई नियति नहीं होती है। तो बेटर है कि जिस चीज के लिए आप अपनी लाइफ को रिग्रेट करते हो, उस चीज को छोड़ दीजिए। जो आपके पास है आज के समय, उसे बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करिए, लेकिन जो आज आपके पास है उसके लिए, आगे की चीजों को पाने के लिए आज की खुशियों को मत छोड़िए। तो चीजों को रिग्रेट करना सबसे पहले छोड़ा मैंने। मुझे अगर एक इनकम भी आ रही थी तो मैं उसी स्पिरिट के साथ सेशंस लेती थी, मैं उसी स्पिरिट के साथ एटॉमिक करती थी, जबकि आज मेरी हर बार महीने में लगभग 6 से 7 मैचिंग होती है, फिर भी मैं उसी स्पिरिट के साथ करती हूँ। मेरी मास्टरशिप भी निकली, मेरी स्पिरिट में, इंथुजियाज्म में कोई कमी नहीं आई। मैं उसी लेवल पर काम कर रही थी तब भी, जिस लेवल पर मैं आज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर काम करने से मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया है वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए क्रिएट किया है। मैं जानती हूँ कि मेरी खुशी कहाँ पर है, तो हम सभी लोगों को भी अपनी खुशियां ढूंढनी चाहिए, और उसके लिए हमें अपनी लाइफ की बड़ी चीजों की अपेक्षा छोटी चीजों के लिए रिग्रेट करना सबसे पहले छोड़ना होगा। स्टॉप कन्विंसिंग टू समवन टू बी विद यू। सबसे पहले तो हम सभी लोगों को एक दूसरे को कन्विंस करना छोड़ना होगा कि आप मेरे साथ होते तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपको करोड़पति बना देंगे, आपको ये मिल जाएगा, आपको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। नेवर एवर कन्विंस देम। क्योंकि अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो ना, तो आपको हर एक कदम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, लोगों की तरह तरह के परीक्षाओं पे उतरना पड़ेगा। तो लोगों को ये मत प्रूव करिए कि आप अच्छे हो तो आपके साथ आए। आप अपने आप को अच्छा बनाए रखिए कि लोग अपने आप आपके साथ आए। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़े कि आप अच्छे हो, लोग आपको नोटिस करें क्योंकि आप अच्छे हो। फर्क समझ में आ रहा होगा इन बातों में, बिल्कुल स्लाइड सा फर्क है कि अपनी नजर में हर कोई अच्छा होता है, लेकिन जब आप दूसरे की नजर में अच्छे होते हो तो बात बनती है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए लोगों को कन्विंस करना हमें छोड़ना है। हमें किस पे काम करना है? हमें काम करना है अपने ऊपर। मेरी टीम को ये सिखा देंगे, मेरी टीम को वो सिखा देंगे, नहीं। हम खुद के अंदर वो चेंज ले आएंगे तो मेरी टीम शायद ज्यादा मुझे फॉलो करेगी। हम लोगों में कमियां अगर निकालते रहेंगे कि आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये बोलना शुरू करते हो कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब लोगों को शायद विश्वास अपने आप होगा कि जो ये खुद कर रहा है तो मुझे बता रहा है। अदरवाइज वहां पर आपके लिए लोग जजमेंटल होते हैं। स्टॉप कन्विंसिंग। सबसे पहले लोगों को कन्विंस करना छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी चीजों में अक्सर हम अपना समय बर्बाद करते हैं।
अगर आप सही हो, अगर आपको लगता है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, तो चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहिए। हम लोग यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ अपनी टीम को ये चीज दिखाते रहे कि हम शुरू से आज तक इसी बिजनेस पर स्टक्ड हैं। हो सकता है आज हम में से बहुत सारे लोगों की इनकम नहीं आ रही है, पर क्या हमेशा नहीं आएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कंटिन्यू रहेंगे तो इनकम आएगी ही आएगी। हो सकता है उस व्यक्ति के साथ नहीं आपकी मैचिंग आ रही हो जिसके साथ आप काम करके शायद कन्विंस करने में अपना सारा समय बर्बाद कर रहे थे। सो बेटर टू इम्प्रोवाइज इन योर स्किल्स। आप अपनी स्किल को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप अपने लोगों को मत करिए कि ऐसे करना है, आपको इनसे जाके मिलना है। आप उनको प्रूव करके दिखाइए। I met someone to do the business. I have do this demo. I have do this display. मैंने ये काम किया है, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस पर फोकस करेंगे। लोगों को कन्विंस अपने आप होना होगा क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। जब भी हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप बिजनेस की चीजें डालते हैं ना, तो मैक्सिमम पीपल इग्नोर्स योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बट उसी जगह अगर आप कोई जोक डाल देते हो ना, तो वहां पर लोग हंसने का इमोटिकॉन या बहुत बढ़िया इस तरीके का कमेंट्स जरूर डालते हैं। दैट मीन्स कि लोग नोटिस करते हैं कि आप डाल क्या रहे हो। क्योंकि पहले वाली चीज उनके मतलब की नहीं है, उन्हें वो लगता है कि आप यूजलेस काम कर रहे हो, आपका ये काम बेकार है। बट इट डजंट मीन कि वो आपको देख नहीं रहे हैं। आपके जोक्स क्रैक करने पर उनका आपको रिप्लाई करना एक प्रूवन कि दे इवन नोटिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू। दे कंटिन्यू विजुलाइज योरसेल्फ, दे कंटिन्यू नोटिस योरसेल्फ। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करने हो, आपकी 24 घंटे की एक्टिविटी पे उनकी 24 घंटे की नजर रखी हुई है। तो ये बताता है कि आप सही दिशा में हो। क्योंकि अगर आप गलत दिशा में होते तो वो शायद अब तक आपको ब्लॉक कर चुके होते। तो समटाइम्स द पीपल आर गोइंग टू बी चैलेंज यू और जजमेंट यू कि आप कब तक टिके रहते हो। क्योंकि वो शायद उनके विश्वास का आधार है। क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि इज दिस बिजनेस ड्यूरेबल? क्या ये बिजनेस वाकई स्टेबल है कि शिखा वर्मा आज तक इस पर स्टिक है? तो हमें उनको ये प्रूव करना है कि यस दिस बिजनेस इज सो ड्यूरेबल एंड स्टकेबल, तभी तो मैं आज तक यहाँ पर टिकी हुई हूँ। और वही अगर आप आज इस बिजनेस में, कल उस बिजनेस में, परसों उस बिजनेस में, तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। वो आप पर विश्वास ही नहीं करेगा। तो हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने स्किल्स पर, अपनी ग्रोथ पर काम करना है। लोग कन्विंस अपने आप होते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले छोड़ना है लोगों को कन्विंस करना। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टॉप ब्लेमिंग। हमेशा हम लोगों की आदत होती है ना, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें शायद कोविड नहीं आया होता तो सारी चीजें सॉर्टेड होती। मेरा जो बॉस है वो बहुत ही बेकार है। मेरी जो जॉब है ऐसी है, मुझे इतनी इनकम नहीं आ रही है। तो सीधी सी बात है, जॉब जो आज आप कर रहे हो, आप खुद ने रेज्यूमे डाला था, आपको सारी चीजें बताई गई थी, तो आपने सेलेक्ट किया था। नोबडी फोर्स टू ज्वाइन। कोविड नहीं आया होता, अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होनी थी, तो कोविड नहीं होता तो कोई और बहाना होता। कहते हैं ना, डेस्टिनी में जो चीज लिखी होती है वो होनी ही रहती है। देर से आए जल्दी आए, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो किसी को भी ब्लेम करना हमें छोड़ना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन नहीं कराई, नहीं तो मैं आज ये होता। तो मोदी जी शायद नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो आज देश के प्रधानमंत्री है ना, अपनी स्किल्स पे। क्योंकि उन्होंने चाय की दुकान को चला करके ही काम करते हुए सारी चीजें को सारे, क्योंकि वहां उनके पास जो लोग बैठते थे चाय पीने के लिए, वो उनसे उन पॉलिटिक्स की बारीकियों को सीखते थे और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जिसे सीखना होता है ना, वो कहीं से भी सीख लेता है, चाहे वो स्कूल के बाहर पढ़ के सीखता हो या स्कूल के। एकलव्य को कभी भी द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन अर्जुन को जो सीख मिली उससे कहीं ज्यादा सीख एकलव्य ने हासिल करी। तो स्टॉप ब्लेमिंग कि चीजें मेरे साथ ऐसी हुई वैसी हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप अपने लोगों को, अपने हालातों को ब्लेम करते रहेंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बेटर है इन चीजों को बंद करके उस चीज पर काम करिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपकी स्कूलिंग सही से नहीं कराई, बट कहाँ लिखा है कि आप बचपन में ही पढ़ सकते हैं? अगर आपके में वाकई कैपेबिलिटी है तो आज आप पढ़िए, किसी ने मना नहीं किया है। बट आपके में पढ़ने की ललक होनी चाहिए। मैंने मेरी बीएड मेरी शादी के बाद की। क्यों? क्योंकि मुझे बीएड करना था और मेरी शादी थोड़ी अर्ली हो गई थी, तो मुझे वो टाइम नहीं मिला जबकि मैं बीएड कर पाती। बट मुझे था कि मुझे करना था, मैंने किया। और शायद अगर मैं उस चीज को लेकर के बैठी रहूं कि मैंने बीएड नहीं किया, मैंने बीएड नहीं किया, तो ऐसे तो बीएड होती भी नहीं। तो बेटर है, ब्लेम करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उस चीज के लिए सोल्यूशन निकालें कि हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो चीजों को क्या करना है, ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज किसी चीज को अपने अंदर ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ नई चीज सोच सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है शायद कुछ लोगों के लिए। बट चीजों को छोड़ तो सकते ही है ना। जो चीज नहीं गेन कर पा रहे हैं, उस चीज पर क्यों काम करें? बेटर है जिस चीज की अधिकता हमारे अंदर हुई है, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ी है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उनको हम छांटते चले। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि लोगों ने मेरे में इतनी कमियां निकाली कि आज मेरे में खाली खूबियां बाकी रह गई। तो हमें अपने अंदर से भी यही करना है। अपनी उन सारी जो भी रिग्रेट्स हैं, ब्लेमिंग्स हैं, नॉन कन्विंसिंग चीजें हैं जो मुझे खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही, और इट्स ट्रू कि जो आपके अंदर होता है ना, आप वही देते हो। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप ज्ञान दोगे, आपके पास अगर दूसरे के लिए गलत चीजें हैं तो आप वही बात करोगे। तो अपने अंदर की ही चीजों को निकाल फेंकते हैं ना, जो चीज की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी बोझा क्यों ढोना है? दिवाली पे हर साल हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाना होता है। वैसे ही दिवाली का इंतजार क्यों करना है? हर दिन अपने जो डेटा है आपके अंदर जो फीड हो रहा है, उसमें से जो यूजलेस चीजें हैं उनको रिसाइकल बिन में डालते चलिए ना। आपका जो डाटा होगा अंदर का वो भी क्लियर रहेगा, और जब डाटा क्लियर रहेगा तो सिस्टम अच्छे से फंक्शनल होगा। जैसे आपका फोन ही है, आप उसमें अनवांटेड चीज भरते जाते हो, भरते जाते हो, डाटा ओवरलोडेड हो जाता है, फोन क्या होता है, हैंग कर जाता है, स्टक हो जाता है। तो चीजों को क्या करना है, सिर्फ डिलीट करना है। यहाँ पर हम एडेड ऑन करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ सीखने की हम बात ही नहीं कर रहे। आज इस सेशन में आज हम बात कर रहे हैं छोड़ने की। जो चीज हमारे ग्रोथ में जरूरी नहीं है, जो चीज हमें रोक रही है, उन चीजों को हम हटाते चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो शायद आज के यंगस्टर्स के लिए, या शायद फीमेल्स के लिए, या समटाइम्स मेल्स के लिए भी मायने रखता है। स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड टू। जिस चीज की जरूरत नहीं है ना, उस चीज को नहीं खरीदनी चाहिए। कई बार होता है, जैसे आजकल सेल लगती है, amazon पे आ गया, बिग बिग बिलियन सेल हो गया, मिंत्रा पे हो गया, अलग अलग वेबसाइट्स पे सेल। ये क्या करता है, हमें अट्रैक्ट करता है। फिर ये क्या होता है कि शायद हमें वो चीज 200-300 रुपए में मिलनी होती, बट सेल के नाम पे हम वहां पर 600-800 की चीज खरीद लेते, विच इज यूजलेस फॉर मी। हम मॉल में जाते हैं, हमें सामान एक खरीदना होता है, ऑफर में रहता है कि बाई 3 गेट 4। हम एक चीज अगर खरीदते तो शायद वहां पर हमारा 1000 रुपए में काम होता है, वहां पर 3000 फूक करके आ जाता है, क्योंकि 4000 का एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है। बट एट अ टाइम वो जो 2000 हमने सरप्लस वहां पर लगाया और उस चीज का कोई यूज नहीं है, तो वैसी चीज को बाय करके पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेकार की चीजों में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो जरूरी है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज अगर आपके लिए वो चीज जरूरी नहीं है उस समय, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। बट अगर वो चीज से आपका फायदा हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है। और जो चीज की जरूरत है ही नहीं, उस चीज पर पैसा वेस्ट करना सिर्फ शो ऑफ कहा जाता है। और शो ऑफ हम लोग क्यों करते हैं? एनीवन कैन थिंक? शो ऑफ हम करते हैं सिर्फ कुछ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते हैं।
मैं ये चीज खरीदूंगा, मेरी वो फ्रेंड जल जाएगी। मैं इस गाड़ी को खरीदूंगा, मेरा फलाना फ्रेंड जल जाएगा। अभी मैं इस तरह से जाऊंगी ना ड्रेसअप होकर के, तो उसके तो मतलब हम उस चीज का शो ऑफ करते हैं जिसे हम नहीं पसंद करते, और हम उस पैसे से खरीदते हैं जो शायद हमारा है ही नहीं। या तो हम क्रेडिट पे खरीदते हैं, या हम उसे फाइनेंस कराते हैं, या उधार पे उससे कहा जाएगा तो। मतलब अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट की मनी है ना, तो आप शायद अननेसेसरी चीजें बाय ही नहीं करोगे। अननेसेसरी चीज अगर आप बाय कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो पैसा आपका मेहनत का नहीं है, तभी तो आप उसे यूजलेस चीजों पर खर्च कर रहे हो। अदरवाइज एक मेहनत का पैसा जो होता है वो हम एक लिमिटेड चीजों पे एक बजट के हिसाब से काम करते हैं। बट इफ यू आर गोइंग टू बाय द अननेसेसरी थिंग, दैट मीन्स दैट मनी नेवर वर्किंग फॉर यू। हम वो चीज खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो क्या फायदा इन चीजों का। तो उसे हम तब खरीदे ना जब हमें उसकी जरूरत हो। तो इट इज बेटर कि हम उस चीजों पर अपना पैसा खर्च करें जिससे हमें नॉलेज मिल सकती है, लाइक बुक्स हो गया, या ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करें ना, जैसे आपका वाईफाई ही अगर हम कहें, तो वाईफाई आपका क्या हो गया, वहां से आपको चीजें सीखने मिल सकती हैं। आपका वहां से इंटरनेट अगर आप चला रहे हो, तो आपका कंप्यूटर भी काम कर रहा है, आपकी टीवी भी चल रही है। मतलब एक चीज में खर्च करने से आपके मल्टीपल थिंग्स पे वो काम हो रहा है। बट अगर आप अलग अलग फोन में डेटा भरा रहे हो, तो इट्स यूजलेस। सो स्मार्ट तरीके से थिंग्स को बाय करना सीखें, जिससे आपका बजट फ्रेंडली भी काम होगा और पैसे वेस्ट ना होके इन्वेस्ट हो। तो अननेसेसरी शो ऑफ के लिए, क्योंकि पर्स अगर हम एक बाय करते हैं और 1,000 रुपए में आपका काम हो सकता है, एक जनरल स्टैंडर्ड में कहूँ, तो काम तो 500 रुपए में भी हो सकता है। तो उस जगह पर 50,000 का या 5,000 का पर्स सिर्फ शो ऑफ के लिए हम करते हैं। बेटर है कि उस 5,000 को हम 5 पर्स खरीद के अलग अलग कलर के रखें, अलग अलग वैरायटी के रख ले, तो दैट मीन्स कि वो वर्किंग होगा, कि जब आप हर बार कहीं जाओगे तो वो एक अलग डिस्प्ले होगा। इट्स माई थिंकिंग कि किसी एक चीज पर एक ह्यूज मनी इन्वेस्ट करने से अच्छा है, वेस्ट करने से अच्छा, आई एम सॉरी, वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको स्प्लिट करके इन्वेस्टमेंट के पर्पज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय करना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बाय करना। इट इज माई पर्सनल ओपिनियन जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं अगर कोई साड़ी भी खरीदती हूँ, तो मैं कभी भी 2,500, 4,000, 5,000, 10,000 की साड़ी कभी बाय नहीं करती है। बेटर होता है कि उस एक अमाउंट को जो मैंने आ, बचा कर रखा हुआ है, उसमें मैं 2-3 वैरायटी ले लेती हूँ। मेरे पास कलेक्शन भी हो जाता है, और मुझे भी हर बार ये लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अलग अनोखा नया सा पहना है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि चीजों को स्प्लिट करके डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट्स पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। वेस्ट ना करना है, इन्वेस्ट करना है। एंड द लास्ट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट, इज स्टॉप फीडिंग जंक इन योर माइंड। अपने दिमाग में कचरा मत भरिए, अपने दिमाग से कचरे को निकाल के फेंक दीजिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आजकल सबका ट्रेंड बन गया है, बैठ जाते हैं हम लोग सब अपना अपना फोन लेके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फिर हम स्क्रॉल करते जाते हैं, और वो हमारे एल्गोरिदम को पढ़ता है। वो आप जिस चीज को ज्यादा देर तक देखते हो ना, वो वही चीजें आपको दिखाता है। वो आपके दिमाग में वो जंक भरना शुरू करता है। बेटर है उन चीजों में अपना टाइम को वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करिए उन चीजों में जो चीज आपके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। आप अगर लॉन्ग टाइम तक एक गाने को स्क्रॉल करते हैं, आप देखना बार बार वही गाना आपको अलग अलग फॉर्म में रिपीटेड दिखाएगा। अगर आप वहां पर किसी ड्रेस के उसको देखना शुरू करते हो, आप देखना अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको उस ड्रेस का फीचर्स दिखाना शुरू करेगा। ये क्या होता है, हमारा टाइम कंजम्पशन होता है। आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता है। आजकल ओटीटी का जमाना हो गया, वेब सीरीज वगैरह, भाई सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, लोग टाइम वेस्ट करते हैं उस पे। बेटर टू वर्क विथ समथिंग विच इज गुड फॉर योर प्रोग्रेस।
अब उस सीजन का एक सेशन देख लिया तो दूसरे सेशन के लिए आप फिर से उस चीज का जो भी सब्सक्रिप्शन होता है वो लेते हो। आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, आंखें भी खराब कर रहे हो, दिमाग भी खराब कर रहे हो। बेटर है कि अपनी दिमाग को अच्छी अच्छी चीज फीड कराना, वो चीज जो आपको अच्छा दिखाई दे, आपका सुनाई दे, आपको अच्छा ग्रोथ सेट कराए। गॉसिप्स, चार लोग खड़े हो गए, जो नहीं है उसकी बुराई शुरू कर दिया। व्हाट डज इट मीन? जरूरी नहीं है कि जब हम लोग कहीं एक साथ बैठेंगे तो हम उस बंदे की बुराई करेंगे जो वहां पर है नहीं। और जरूरी ये भी नहीं है कि अगर कोई बंदा वहां पर बैठा हुआ है हम उसका मजाक उड़ाएं। किसी का मजाक उड़ा देख के खुश होने से अगर आपको तसल्ली मिलती है तो वो क्षणिक खुशी होती है। बेटर है कि आप अगर खुद पर मजाक करके हंसने की काबिलियत रखते हैं ना तो बात बनती है, बिकॉज तब आप अपने अंदर के एनर्जी लेवल को बढ़ाते हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप अंदर से लाफ्टर इंक्रीज करते हो, आपका ब्लड प्रेशर भी सही सही रहता है, आपका हार्ट भी सही से काम करता है, आपका पल्स रेट भी सही से काम करता है। जबकि आप अगर दूसरे की बुराई करके अपने आप को खुश करते हो तो आपका बीपी भी डाउन होता है, आपका हार्ट रेट भी लो होता है, आपका पल्स रेट भी लो होता है। आप कहीं ना कहीं बीमार के शिकार भी होते जाते हो, बिकॉज आप अगर किसी की बुराई करते हो ना तो जितना एंगर या जितना भी गलत चीज आप उसके लिए बोलना शुरू करते हो उससे कई ज्यादा पहले आप अपने अंदर भरते, है ना। किसी के लिए जब हम बुरा सोचते हैं ना उसका नुकसान हम बाद में करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपना हम नुकसान करते हैं। तो क्यों ऐसा काम करना है? बेटर है कि अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर के जाओ, उन सारी चीजों को छोड़ते जाएं विच इज एन ऑब्स्टिकल फॉर माई माइंड। अपने दिमाग में से उन सारे जंक्स को निकालना शुरू कर दें, उन चीजों को छोड़ते चलें जो हमारे दिमाग को कचरा घर बना दे। फिर वही बात होगी कि अपने अंदर से कमियों को निकालना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर सिर्फ खूबियां ही बच जाएंगी। अपने आप को यूटिलाइज करना शुरू करिए। आप जब खुद पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी सब चीज तब होगी जब आपका दिमाग प्रॉपरली क्लियर होगा, इन सारे जो अभी मैंने कुछ चीजें बताई इनसे हटके। शायद आप लोगों को ये सारी चीजें अभी ओवर थिंकिंग लग रही होगी, या बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक भी नहीं रख रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल है। बट मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक बार करना शुरू तो करिए। स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। कि इन चीजों पे काम करना शुरू कर दीजिए, आपको तरक्की से कोई नहीं डिगा सकता है। और यकीन मानिए, हो सकता है इस चीज को करने में आपको 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगे, पर जिस दिन ये सारी चीजें आपने छोड़ दी ना, आप खुद का एक बेस्ट वर्जन बन के आगे आएंगे। मेरी कोशिश खुद के लिए यही होती है कि मैं किसी और को प्रूव ना करूं, मुझे मुझे खुद को प्रूव करना होता है। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं होता है, मेरा कंपटीशन मेरे घर में रखे हुए मिरर के पीछे वाले इंसान से होता है, जो कि और कोई नहीं, वो सिर्फ मैं हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया है। क्या आप शुरू करना चाहते हैं? अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ से इन सारी चीजों को निकालना शुरू कर दीजिए। और ये सारी चीजें एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। तो सबसे पहले आपको छोड़ना है कल पर कोई भी चीज टालना। आपको छोड़ना है कि जिस चीज से आप खुद तक संगत नहीं रखते हैं उस चीज के लिए हाँ बोलना। उस चीज के लिए रिग्रेट कभी नहीं करना है, ये छोड़ देना कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होता अगर। आपको लोगों को कन्विंस करना छोड़ देना है, अपने आप को प्रूव करना है। आपको ब्लेम करना छोड़ना है, आपको अननेसेसरी थिंग्स बाय करना छोड़ना है, आपको अपने दिमाग के कचरे को छोड़ना है, दिमाग को अच्छा अच्छा फीड कराना है। तो थैंक यू सभी लोगों को।
होपफुली आज का भी सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा तो भी आप अपने कमेंट्स को चैट बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि वो मेरे लिए लर्निंग होगी बिकॉज़ हर बार हम लोग अपने आप से ही कुछ सीखते हैं। तो आप सभी लोग मुझे फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर सकते हैं, शिखा एटॉमी के नाम से मेरा फ़ेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फ़ेसबुक के पेज पे एटॉमी वुमनिया के नाम से मेरा अकाउंट है। आप सभी लोग वहाँ पर मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और अगर आज का सेशन पसंद आया हो, तो आप सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओवर टू पवन जी।